चलो अब देखते हैं युवा संगम स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो युवा संगम स्कीम लेकर के आया है। इस स्कीम के अंदर क्या हो रहा है? इस स्कीम के अंदर सरकार चाहता है कि जो भी युवा है जिनका एज 18 से लेकर के 30 साल के बीच में है, ऐसे युवा को हम लोग अलग अलग स्टेट में भेजेंगे घूमने के लिए, वहां के कल्चर को देखने के लिए। तो हर स्टेट का कुछ युवा दूसरा स्टेट में जाएगा, दूसरा स्टेट का युवा इस स्टेट में आएगा, और इन दोनों का जो युवा इधर उधर गया है जाके करेगा क्या? घूमेगा। घूमेगा फिर कल्चर देखेगा, थोड़ा सा वहां पर जो प्रोग्रेस हो रहा है वो प्रोग्रेस को देखेगा, वहां के लोगों से बातचीत करेगा और इंडस्ट्री को देखेगा। क्या फायदा? अगर देखेगा युवा तो वो अपने स्टेट में आकर के कुछ ना कुछ करेगा। जैसे हमारा एक दोस्त है, वो गुजरात में जाकर के फ्रॉड सीख के आया। फ्रॉड, कि फ्रॉड कैसे करते हैं वो करने सीखने के लिए गया था वो, और वहां से सीख के आया है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गुजरात में सब फ्रॉड होते हैं, गुजरात में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से कुछ फ्रॉड भी लोग होंगे जिनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है, तो उनसे फ्रॉड सीख करके आया है वो, और ये झारखंड में फ्रॉड कर रहा है। मस्त। ठीक है, तो ये कैसे वो सीखा है? पहले तो दूसरा स्टेट गया, वहां पर नया नया चीज सीखा, नया नया टेक्निक सीखा कि कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, वो आया है यहाँ बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके जब बेवकूफ बनाना सीख सकता है, तुम स्टार्टअप भी सीख सकते हो, तुम सब कुछ सीख सकते हो। तो तुम अगर दूसरा स्टेट जाओगे तो बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो सरकार चाहता है जो युवा है उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हम लोग भेज देंगे, और वहां का यूनिवर्सिटी है उसको होस्ट करेगा। तो अगर वहां की यूनिवर्सिटी अगर स्टूडेंट्स को होस्ट करेगा तो अलग अलग चीजों को सिखाएगा यूनिवर्सिटी भी, और कुछ समय तक सिखाएगा फिर भेज देगा वापस। ये स्कीम है युवा संगम। तो इस स्कीम के अंदर जो भी युवा जिसका एज 18 से लेकर 30 साल का एज में है, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, या फिर वो नेशनल सर्विस स्कीम के अंदर आता है, या फिर नेहरू युवा केंद्रीय संगठन के अंदर आता है, इन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और पार्टिसिपेंट को भेजा जाएगा टू पेयर्ड स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज। फॉर एग्जाम्पल पंजाब के जो भी बच्चे हैं उनको केरला भेजे हैं, तो केरला के जो बच्चे हैं वो पंजाब आएंगे। ठीक है, अब जो मान लो केरला के बच्चे हैं वो पंजाब गए, तो पंजाब में जो यूनिवर्सिटी में ये लोग गए हैं ना, वो यूनिवर्सिटी ही होस्ट इंस्टीट्यूट होगा, और वही सब कुछ हैंडल करेगा, उन लोग को घुमाएगा फिराएगा। ठीक है, चीजों को सिखाएगा, खाना पीना भी सब कुछ देखेगा वही यूनिवर्सिटी, वही इंस्टीट्यूट। अब मान लो कि जो केरला वाले पंजाब में आए हैं तो पंजाब वाला देखेगा, पंजाब वाला जब केरला में गया तो केरला का इंस्टीट्यूट देखेगा। यानी समझ गया कि होस्ट इंस्टीट्यूट जो है वही सब कुछ हैंडल करेगा। 5 से 6 दिन का ट्रैवल होगा। इस तरीके का ना हम लोग 5 बार ट्रिप करवा चुके हैं, मतलब कि ये जो स्कीम है इसका 5 फेज हो चुका है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 हो चुका है, अभी फेज 6 होने वाला है। इसीलिए ये न्यूज में था, इसीलिए जो स्कीम है ये न्यूज में था, और आज हम लोग इसी को देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा न्यूज है यार, ये तो बड़ा अच्छा चीज है, हम लोग भी अप्लाई कर देते हैं और यही बहाने घूमने को मिलेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई भी जाकर के घूम ले। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट है, उनको सेलेक्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मान लो कि किसी ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया होगा, कॉलेज के अंदर बहुत सारा अवार्ड जीते हैं, ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिसेस किए हुए हैं, उन लोगों को ही मिलेगा, वही लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेशनल सर्विस स्कीम के अंदर जो काम करते हैं, हर यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि वॉलंटियर्स बन के जाते हैं गाँव। ठीक है, और गाँव में बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो वॉलंटियर्स होते हैं इनको पैसा नहीं मिलता है, उन सारे यूथ को सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको और हमको चुन लिया, मस्त हम लोग घूमने जा रहे हैं और जो 5 थीमेटिक पिलर है उसका एंजॉय कर रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है, परंपरा देख रहे हैं, ठीक है, प्रगति देख रहे हैं, परस्पर संपर्क बढ़ा रहे हैं, प्रौद्योगिकी देख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। इसको मिलेगा जो पहले ही सोसाइटी के लिए ऑलरेडी काम कर रहा है, या फिर कोई बेस्ट स्टूडेंट है जो कि वहां जाकर के एक्चुअल में कुछ इनपुट प्रोवाइड कर सकता है और वहां से कुछ सीख सकता है। इसके बाद नेहरू युवा केंद्र संगठन, मान लो कि कोई गांव में यूथ है लेकिन वो पढ़ाई नहीं किया है, फिर भी वो सरकार की तरफ से अच्छा काम कर रहा है, जैसे कि पेड़ लगा रहा है, रोड बनाने में हेल्प कर दे रहा है। तो ये सब जो यूथ है इन लोग को ही हम लोग भेजेंगे। इन लोग के पास असली का नॉलेज है, असली का एक्सपीरियंस है, जो कि वो शेयर कर सकेगा दूसरे को, है ना। इसके लिए हम लोग ये भेज रहे हैं, इसीलिए स्कीम स्कीम में और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो रीड कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है ये स्कीम को। ये स्कीम को लॉन्च किया गया था अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर। इसमें हम लोग जो यंग पीपल हैं 18 से लेकर के 30 साल के एज में, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन लोगों को हम लोग
ट्रैवल करवा रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स ट्रैवल टू पेयर्ड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फॉर स्ट्रक्चर्ड टूर। दे अंडरस्टैंड न्यू कल्चर सेटिंग्स, हियर अनफेमिलियर लैंग्वेजेस, शेयर मील्स, आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, है ना। 5 थीमेटिक पिलर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटन फॉर टूरिज्म एंड हेरिटेज, परंपरा फॉर कल्चर एंड ट्रेडिशन, प्रगति फॉर डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, परस्पर संपर्क फॉर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, प्रौद्योगिकी फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका फेज 1 जो है वो 2023 में चालू हुआ था और 5 फेज इसका कंप्लीट हो गया है। अभी 6 फेज इसका चालू है। सिंपल, ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।